ठीक है। आज की वीडियो में हम आदमी के उन गुणों का या उन कर्तव्यों का या कौन सी बातें प्रतिबंध हैं हमारे लिए, उनको किस प्रकार कंट्रोल किया जाए और हम बहुत सरलता से इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है चोरी न करना, यानी कि प्रतिबंध है। यम के अंदर जो आता है वो पहला चोरी ना करना भी आता है, और चोरी ना करने का मतलब है कि इसका अर्थ हमेशा लिया जाता है कि मैंने दूसरे का पेन चुराया तो क्या ये चोरी हो गई। ये तो सीधा सीधा अर्थ है। जो सब कुछ मुझे मिला है क्या वो मेरा है? यदि मेरा है तो मेरे साथ क्यों नहीं जाता? तो क्या ये चोरी का नहीं हुआ? क्योंकि मेरा जब पहले से था नहीं और वो मुझे मिल गया तो वो मेरा कैसे हो गया? तो इसलिए सब कुछ पराया है, ऐसी भावना होनी चाहिए। ये शरीर भी पराया है, इसको अपना मत बोलो, क्योंकि अपना बोलकर आप इसमें चोरी के भागी हो जाते हैं। तो आपने मान लिया कि ये मेरा है, क्या आपके मानने से ये आपका हो जाएगा? क्योंकि सब कुछ मुझे छोड़ के जाना है और जो मुझे मिला है वो पहले भी मेरा नहीं था। तो अब और बात करते हैं कि जब ये भाव आ जाएं तो इनको कंट्रोल करने के लिए आप अपने लेफ्ट हैंड के अंगूठे पर 3 से 5 मेथी के दाने पेपर टेप से लगाएंगे यहाँ पर, और पेपर टेप से मेथी के दाने पास पास रखें पेपर टेप पर, और इस तरीके से यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको। तो ये 3 या 5 दाने आप मेथी के अंगूठे पर रख सकते हैं और इसको पेपर टेप से आप बांध सकते हैं। तो इससे ये भावना या कोई चोरी की आदत किसी बच्चे में है या बड़े में है तो वो कंट्रोल हो जाएगी। हम अगर समझें कि सब कुछ पराया है तो हम और हमारे अंदर चोरी की भावना नहीं आ पाएगी। मेरा कुछ भी नहीं है, और जब मैं मेरा मान लेता हूँ तो ये एक चोरी है। अब बात करते हैं लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पर दान की फिंगर है ये, और दान का मतलब कि मुझे कुछ दान देना है। तो दान जो दिया जाए उसमें यदि किसी के अंदर कमी हो इस गुण की, लेकिन दान देने में अहंकार नहीं होना चाहिए। तो अहंकार से दान दिया जाता है तो वो दान नहीं माना जाता। तो दान की भावना या दान के अंदर जो असंतुलन होता है उसको कंट्रोल करना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के नाखून पर 5 मेथी के दाने इस प्रकार से पेपर टेप के द्वारा लगा दिए जाते हैं। तो इससे दान देने की भावना में स्वच्छता आ जाती है, अहंकार नहीं आता है। तो सब कुछ यहीं का है, ये वाली भावना आपके अंदर होनी चाहिए। और जिसमें ये भावना नहीं होती दान देने में भी, और इसको उर्दू में खैरात बोलते हैं। तो जब दान देने का असंतुलन हो जाए तो इस उंगली पर आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। दान जरूरी नहीं कि धन का दिया जाए, दान आप विद्या का भी दे सकते हैं दूसरों को,
या अपने ज्ञान का जो भी आपके पास आता है उसको उस बारे में ज्ञान दे सकते हैं, उसको पढ़ा सकते हैं। तो ये सब दान में ही, अगर उसके पास कमी है और बढ़ाना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं इस गुण को, तो दान की उंगली पर आप 5 मेथी के दाने 6 से 8 घंटे के लिए लगा दें। अब आता है मिडिल फिंगर, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट मिडिल फिंगर। इस पर अहिंसा, अहिंसा का मतलब है बिना घाव, यानी कि किसी को हम दुख ना दें और किसी को कष्ट ना दें, तो ये अहिंसा में आता है। यदि इस गुण की कमी हो किसी में तो हमें हिंसक नहीं बनना। यदि किसी में हिंसक प्रवृत्ति हो जाए और उसको कंट्रोल करना हो तो आप लेफ्ट मिडिल फिंगर में नाखून पर 5 मेथी के दाने रखकर टेप लगा सकते हैं और इसे 6 से 8 घंटे तक आप बांधे रह सकते हैं। तो इससे अहिंसा का गुण कंट्रोल होगा और अहिंसा का गुण कंट्रोल होने से उसके अंदर इस गुण का समावेश हो जाएगा। अब बात करते हैं सत्य की। सत्य का मतलब है कि झूठ मत बोलो, यहाँ भी निषेध है, तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब कोई झूठ बोलता हो, बच्चा हो या महिला या कोई बड़ा व्यक्ति, तो सत्य बोलने के लिए हमारा जीवन बना है, तो हमें सत्य बोलना चाहिए। सत्य ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए जिससे कि दूसरे को हानि हो। तो सत्य कब कैसा बोलना है और दूसरे को उससे कोई हानि नहीं होनी चाहिए। कई बार किसी की अच्छाई के लिए भी झूठ बोला जाता है, लेकिन वह भी सत्य माना जाता है। तो सत्य यह नहीं कि अब 4 बजे हैं, दोपहर के 4 बजे हैं या दोपहर के 12 बजे हैं, और किसी ने पूछा कितना बजा है तो उसने कहा दोपहर के 12 बजे हैं। तो क्या ये सत्य है? सत्य ये सीधा रूप है, लेकिन किसी की जान बचाने के लिए यदि झूठ भी बोलना पड़े या सत्य की लड़ाई के लिए झूठ बोलना पड़े, तो वहाँ पर वो सत्य कहलाता है। तो सत्य का गुण होना चाहिए। यदि बच्चों में, बड़ों में झूठ बोलने की आदत हो जाए और उसको कंट्रोल करना हो, तो आप नाखून पर 3 से 5 मेथी के दाने इस प्रकार से पेपर टेप के द्वारा लगा सकते हैं और उसके अंदर इस गुण की कंट्रोलिंग और संतुलन बन जाएगा। इसको 6 से 8 घंटे लगाएं और 3 से 6 महीने तक ये ट्रीटमेंट आप करें, तो झूठ बोलने की आदत में कमी होगी और वो संतुलन में आ जाएगा। स्पष्टता, यदि कोई व्यक्ति स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाता और उसके अंदर इस गुण की कमी है, तो आप लेफ्ट स्मॉल फिंगर के नाखून पर 3 से 5 मेथी के दाने लगाकर पेपर टेप से आप उसको लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि व्यक्ति के अंदर क्षमा का गुण और किसी बच्चे के अंदर या बड़े के अंदर क्षमा के गुण की कमी है, तो आप
राइट अंगूठे में नाखून की प्लेट पर नेल चक्रा पर ट्रीटमेंट करेंगे। क्षमा करने में अहंकार नहीं होना चाहिए और यदि किसी ने आपका मन दुखाया है तो आप उसको क्षमा करेंगे, लेकिन मन में अहंकार नहीं आना चाहिए। तो ये क्षमा का गुण जो है बहुत ही अपने शुद्ध मन से होना चाहिए। तो इन गुणों को अपने अंदर कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ पर 3 से 5 मेथी के दाने पेपर टेप पर लगाकर बांध सकते हैं। उसके बाद प्रेम यानी कि किसी के अंदर यदि घृणा का भाव ज़्यादा है तो उसका निषेध किया जाना इस यम के अंदर आता है और हमें इस गुण को बढ़ाने के लिए, प्रेम के गुण को बढ़ाने के लिए राइट इंडेक्स फिंगर के नेल चक्रा प्लेट पर 3 से 5 मेथी के दाने पेपर टेप से बांधें और इनको 6 घंटे से 8 घंटे तक रखें तो हम घृणा से बच सकते हैं। और किसी के अंदर घृणा का भाव ज़्यादा है, प्रेम की कमी है, तो आप इस उंगली पर ट्रीटमेंट करके कंट्रोल कर सकते हैं। मृदुता का मतलब है कि किसी व्यक्ति के अंदर सॉफ्टनेस नहीं है और उसके विचारों में, उसके स्वभाव में यदि मृदुता का भाव है, सॉफ्टनेस का भाव है, तो राइट मिडिल फिंगर के नेल चक्रा प्लेट पर 3 से 5 मेथी के दाने लगाकर पेपर टेप से इसको लगाएं और 6 से 8 घंटे बांधें और ये ट्रीटमेंट 3 से 6 महीने तक लगातार आप कर सकते हैं। राइट रिंग फिंगर पर दया की फिंगर है ये। दया का मतलब काइंडनेस। तो दया का मतलब यदि हम किसी आदमी, कोई भूखा है, यदि कोई आदमी भूखा है और आपके पास खाना है तो आपने सोचा कि इसको मैं भोजन दे दूं, तो आपको दया आ गई उसके ऊपर। लेकिन अहंकार भी आ सकता है कि मैं इसको खाना खिला रहा हूं। तो यदि इस आदमी के पास पहले से खाने को होता तो आपके अंदर और उसके अंदर, दोनों के अंदर समानता होती। तो दया किस प्रकार की जाए कि अहंकार पैदा ना हो। तो इसके लिए, इस दया के भाव को कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ पर मेथी दाने की 3 से 5 दाने रखकर पेपर टेप से बांध सकते हैं। और पेपर टेप इस प्रकार से ये वाला आप लेते हैं और इसके ऊपर मेथी दाना लगा के आप उंगलियों पर अप्लाई कर सकते हैं। पवित्रता का मतलब है शुद्धता। तो आदमी के अंदर अशुद्ध विचारों का आवागमन है
तो ये भी शुद्धता में आता है। तो आदमी को अपने मन से पवित्र होना चाहिए। यदि आप इस शरीर को साबुन से अच्छी तरह नहलाते हैं फिर भी बार बार बदबू आती है, तो ये हम जो पवित्रता का लेते हैं ये डायरेक्ट कि भाई हम नहा लिए तो हम पवित्र हो गए। पवित्र किन गुणों से होना है? अंदर से भी पवित्र होना है, मन से पवित्र होना है, अपनी आत्मा से पवित्र, अपने आप से पवित्र होना है। तो अपने विचारों में पवित्रता लाएं। तो इस गुण को आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि पानी से नहाने से कोई शुद्ध नहीं हो जाता। जैसे एक मछली हमेशा पानी के अंदर रहती है, तो क्या उसके शरीर की जो गंध है, दुर्गंध है, क्या वो समाप्त हो जाती है? तो पवित्रता यहाँ पर मन की होनी चाहिए, स्वच्छ हृदय होना चाहिए आपका। तो ऐसी पवित्रता जो अंदर से हो वही पवित्रता कहलाती है। तो जब आप अपने अंदर इस प्रकार की पवित्रता को लाना चाहते हैं या किसी के अंदर कमी है, तो उसकी राइट स्मॉल फिंगर के नेल चक्रा प्लेट पर 3 से 5 मेथी के दाने आप लगा सकते हैं। तो तन मन की पवित्रता, मन की पवित्रता कंट्रोल होगी, विचारों में पवित्रता आएगी, शुद्धता आएगी। तो इस प्रकार से आप उंगलियों पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब किस प्रकार से ट्रीटमेंट करना है